brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैं 2019 में गया था जनवरी में डोंकी के रास्ते से और 2020 में वापसी आया था। क्या रास्ता था, आप क्यों गए, एजेंट कहाँ से, कैसे, कितने पैसे? उस टाइम 30-32 लाख रुपए खर्चा गया था। मैं यहाँ से एडिस बाबा से इथोपिया से साओ paulo ब्राज़ील, उसके बाद फिर मैं बाय रोड गया था। तो वहाँ पर क्या रास्ता रहता है वहाँ ये ब्राज़ील के बाद फिर हमने बाय रोड पेरू, एक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर समुद्र के से टूबो से कुपुरगाना के लिए किश्ती लगती है 4-4.5 घंटे की। उसके बाद जंगल में हमारे 5 दिन 4 रात लगी थी। पनामा में हमारे लगभग 40 दिन लगे थे। कैंप भी लगाए थे हमने। फिर कोस्टरिका के बाद निकारागुआ के बाद होंडरस के बाद ग्वाटेमाला के बाद मैक्सिको के बाद फिर यूएसए वाला बॉर्डर क्रॉस किया था हमने। तो यूएसए मैक्सिको से आपने मैक्सिको क्रॉस कर लिया था, उसके बाद वहाँ पर कैंप में या जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते उस टाइम बॉर्डर पेट्रोल ने हमें पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद फिर चौंकी ले गए थे। वो 18 दिन चौंकी में 5 स्टेट में अलग अलग में कैंप में रही। तो क्या स्थिति रहती थी वहाँ पर? और चाहे पनामा के जंगलों की बात करें या समुद्र की किश्ती की बात करें या कैंप की बात करें, देखो हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। समुद्र की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक तो लहर भी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। बंदे यार छोटी सी किश्ती के अंदर 40 बंदे को उठा के ले जाते हैं। बहुत परेशानी होती है उसमें। फिर उसके बाद जो जंगल है उसमें कुछ खाने को नहीं मिलता। अपना सामान रखते हैं बंदे साथ में, जो भी होता है। माफिया वगैरह हाँ, माफिया तो मिलते ही है जी। जैसे लूटपाट होती है। जितने बंदे होते हैं ना सभी आप डॉलर ले लेते हैं। जितने जिसके पास डॉलर होते हैं सामान छीन लेते हैं, जो उनको कीमती सामान लगे। क्यों जाते हैं युवा? कोई खास वजह होती है? आपका क्या कारण था? सब सोचे जी अच्छे पीछे बन जाएंगे वहाँ कमाई के लिए, घर परिवार अच्छा हो जाएगा, पीछे बंदे की बैक बन जाए, घर परिवार में जिक्र पीछे की जो तंगी हो नहीं से नहीं पड़े घर को ना। तो आपके कितने पैसे लगे, कैसे वो पैसे आपने अरेंज किए थे? मेरा तो उस टाइम 30-32 लाख रुपए लग गया था। मैं 18 लाख रुपये डाउन चुका था। उसके बाद फिर मैं अगर वकाल करे उनमें भी टोटल 30-32 लाख रुपये लग गए थे उस टाइम। खुद के थे या कर्जा वगैरह? कर्जे तो लेने पे इतने रुपये जो खुद क्यों जी, फिर क्यों जाएंगे हम, फिर यही नहीं कुछ काम कर लेंगे, उठा के ही गए थे। तो वापस कब आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, क्या सिचुएशन रहती है वापस? उस टाइम ट्रम्प का राज से डिपोर्ट कर दिया था मेरे को, इंडिया भेज दिया था। फिर हम 170 बंदे आए थे लॉकडाउन में। तो अब आप क्या करते हैं, कैसे वो क्या अपना काम ठीक है जी। एक बस स्टैंड पीछे कैफ़े है, एक नागपल वाली गली में होटल है, एक ये दयाल सिंह कॉलेज के पास अभी तैयार कर रहे हैं। तो जो कर्जा लिया था वो उतार हाँ दिया? जी, उतार दिया हो रहा मैं। आपने सुना होगा 104 भारतीय डिपोर्ट होकर आए हैं। हाँ जी, पता लगा था। तो कैसे देखते हैं, ये कौन लोग देखो हैं? जी, जिनका कोई किला बेच के जा रहा है, कोई घर रख के जा रहा है, अपना कोई घर बेच के जा रहा है, बहुत दिक्कत है जी उनके लिए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा कहाँ जाएँ। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं ऐसा सोचा था कहाँ से शुरू करें, अब उनके लिए बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत काम है। ये 30 लाख वहाँ लगाए थे, 1-1.5 लाख रुपए तो यहाँ भी कमा सका बंदा 30 लाख लगा कर। यहाँ लोग सोचा रिस्क का ज़्यादा, और यहाँ तो रिस्क में चलो 30 लाख के 20 तो बच जाएंगे फिर भी जो कुछ काम करेंगे। वहाँ तो 30 के 30 जीरो हैं। इसलिए यहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। कैंप की क्या सिचुएशन रहती है, घर वालों से बात करना या त्यौहार की कोई सिचुएशन? क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10 महीने से गए हुए थे और अब एकदम से वापस आ गए। उनकी जिनकी दिवाली भी जेल के अंदर में नहीं होगी, उनके घर पीछे दिवाली भी नहीं मनी होगी जो जेल के अंदर थे, उनके लिए तो परिवार के लिए बहुत कठिनाई है। आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन? मेरे साथ भी ऐसी हुई थी जी। फ़ोन कॉल का क्या रहता है, क्या घर वालों फ़ोन कॉल जैसे कोई अपना रिश्तेदार होता है डॉलर डाल देता है तो कॉल हो जाती है इंडिया, नहीं फिर नहीं डालता तो फिर बंदे के लिए परेशानी है। अब ऐसी सूचना मिली थी कि कई लोगों ने दीवार टप ली थी, लेकिन वहाँ वो कैंप में थे और उसके बाद वहाँ से डिपोर्ट कर दिया, ऐसा ही होता है? हाँ जी, ऐसा ही होता है। जैसे दीवार टपने के बाद जो जज होता है वो नहीं बॉन्ड दे तो बाहर नहीं निकलते तो फिर वापसी भेजते हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे आप? 1 साल पहले आ गए थे, मतलब भाई देखो, डिप्रेशन में जाना नहीं है किसी को भी। अपना काम छोटा मोटा काम शुरू करो। ये ऐसे नहीं है कि भाई ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है, उतार चढ़ाव चलते हैं ज़िंदगी में। अपनी नई जीवन की शुरुआत करो। तो क्या आपको दोबारा कभी जाने का मन किया? ना जी, अपना काम तो ठीक है, यहाँ अपन जाने दोबारा। आपसे कुछ लोग राय भी लेते होंगे, जाना चाहिए या नहीं जाना हम चाहिए? तो जिस पर अपना घर का पैसा क्यों जाओ भाई, यहीं कुछ छोटा मोटा काम करो। अब कहीं सोचते भाई हमारे पास तो अब यहाँ एंडिंग अगर वहाँ जाकर ज़िंदगी शुरू होएगी तो फिर अगले की इच्छा हम तो बता ही सका बंद होता है। कितना प्रोसेस लगा था, कितने दिन लगे थे आपको दीवार कूदने, यहाँ से निकल? मेरे को 4 से 5 महीने लगे थे डोंकी में। 4 से 5 महीने दीवार कूदने हाँ में। जी।
कौन कौन से देश आपने क्रॉस किए थे? मैं यहाँ से देखो एडिस बाबा, ब्राज़ील, फिर उसके बाद पेरू, इक्वाडोर, कोस्टारिका, ना कोलंबिया, फिर पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, मेक्सिको। इन 5 महीने में आपकी स्थिति ठीक थी, खाना पीना? खाना पीना तो ऐसे ही मिलता है जी, सब जगह नॉन वेज मिलता है, वेज ही खाना वाला उसके लिए बहुत दिक्कत है। काम में से ज़्यादा गंदा काम है, मीठे राजमा दे दें, 2 ब्रेड के साथ थोड़ी पेट भर जाएगा बंदों का। वहाँ टॉर्चर वगैरह भी किया जाता है? टॉर्चर चौकी में करते हैं जी, जब 18 दिन रखा है फुल तेजी में एक पन्नी दे देते हैं उड़ने के लिए।